नरेंद्र मोदी, तुम्हारी ऐसी क्या मंशा है या क्या मजबूरी है कि सवर्णों के हित की बात तो तुम करने से रहे, लेकिन सवर्णों के अहित के लिए तुम इस तरीके का एक काला कानून लेकर आए। ये यूजीसी कोई नया तो नहीं है, बिल्कुल ये यूजीसी तो पहले से था। हाँ। लेकिन पहले प्रावधान ये था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है और वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसको सजा होगी। अब इन्होंने क्या काम करा, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। मुझे और उसमें कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि सारे स्टूडेंट सामान्य होंगे। नहीं, और इसमें आप नहीं एक सुनिए, चीज करेक्ट कर दूं आपको, पहले ये जो कानून था सिर्फ एससी एसटी एक्ट उनके लिए था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है आपने ओबीसी को भी जोड़ा, उसमें सवर्ण को भी तो जोड़ लेते ना। सवर्ण से कौन सी दुश्मनी थी? एससी एसटी ओबीसी आपने जोड़ दिया। पहले एससी एसटी था, फिर आपने ओबीसी भी जोड़ा। अगर सवर्ण को भी जोड़ देते तो क्या बिगड़ जाता? आज मुझे एक बात बताइए कि एससी एसटी के नाम पे ऑलरेडी एक हथियार दिया हुआ है आपने कि जिस मर्जी को देखो वो उठकर लगा देता है कि मुझे जाति सूचक शब्द बोला गया है, और इसकी वजह से हमने दुष्परिणाम भी देखे हैं। कितने लोग, एक व्यक्ति तो 17 साल जेल में रहा और बाद में पता चला कि वो बेकसूर है, उसके 17 साल कौन लौटाएगा? इसी प्रकार से आज ये जो यूजीसी का मामला है, यूजीसी के तहत कल को कोई भी स्टूडेंट दुर्भावना से, सपोज दैट हम 5 स्टूडेंट एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं और उनमें से किसी एक को कुछ भी बुरा लग गया या नहीं भी बुरा लगा और किसी बात पर दूसरी बात पर बहस हुई और उसने जाके झूठी शिकायत कर दी, झूठी शिकायत कर दी, अगले की तो जिंदगी खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और कल को अगर वो जांच में चलो झूठी शिकायत पाई भी जाती है तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों भाई? मतलब हमने, सुनो, आरक्षण के नाम पर हमने कहा कि चलो इक्वलिटी की बात है, हमने आरक्षण मंजूर किया, फिर एससी एसटी एक्ट लाए, उसको भी हम शिकार होते रहे। तमाम बार हमने आवाज़ उठाई कि भैया एससी एसटी एक्ट बंद होना चाहिए, और आज आपने एक और खंजर हमारे पीठ में घोंप दिया। और जो काम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, मैं, जो लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं, मेरे लोग हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, वो भाजपा कर रही है, और इसलिए उसका विरोध होना आवश्यक हो गया है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, या जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, रेखा गुप्ता हो, निशिकांत दुबे हो, मनोज तिवारी हो, या जितने भी बीजेपी के नेता हैं, सवर्ण नेता, और मुझे सुने देखें, उन तक ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे लोगों की है, मेरे समाज की है कि उन तक ये बात पहुंचे कि सवर्णों के साथ में ये कुठाराघात ना किया जाए, भाजपा का कांग्रेसीकरण ना किया जाए। देखो यहाँ पर बात पता है क्या है? कांग्रेस का तो हो गया इस्लामीकरण, क्या हुआ? इस्लामीकरण हो गया, और भाजपा का हो रहा है कांग्रेसीकरण कैसे हो रहा है? भाजपा के अंदर में जो भी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी नेता आ रहा है वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जा रहा है। समझ गए? और भाजपा अब अपने इतने मद में चूर हो गई है, 3 बार सत्ता मिलने के बाद में इतना मद में चूर हो गए हो आप कि आपको सवर्णों का हित ही नहीं दिख रहा है। यूजीसी के नाम पर आप हमें बांटने का काम कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, और मैं आज माननीय योगी आदित्यनाथ से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको हम अपना भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं, तो आप दोनों से ये बात पूछना चाहता हूं मैं। हालांकि इसमें तो केंद्र सरकार का रोल है, लेकिन फिर भी योगी जी को वो करना चाहूंगा, और तमाम नेताओं को। आप लोग चुप क्यों हैं? आप योगी आदित्यनाथ जी, आप चुप क्यों हो? कपिल मिश्रा जी, आप ब्राह्मण नेता हो, आप ब्राह्मण चेहरा हो। रेखा गुप्ता जी, आप बनिया चेहरा हो। मनोज तिवारी ब्राह्मण चेहरा है, राजनाथ सिंह क्षत्रिय चेहरा है। क्यों चुप हो भाई? बिल्कुल। जब आपको वोट लेना है तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर से लेना है, और जब कुठाराघात करना है तो इन्हीं के पीठ पे खंजर मार देना है यूजीसी के नाम पर। और विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? ये काला कानून वापस होना चाहिए। मैं एक बात आज आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, अल्टीमेटम है सरकार को 31 जनवरी तक का, कि 31 जनवरी तक यूजीसी का ये काला कानून वापस लिया जाए, अन्यथा ये लड़ाई व्यापक होगी, भारतवर्ष में होगी, और विरोध भी होगा। हमने हमेशा भाजपा का राष्ट्रहित में समर्थन किया है। बिल्कुल। जब बात राष्ट्रहित की आई है, हमने हमेशा समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। लेकिन अगर भाजपा हमें ही तोड़ने का काम करेगी, हमें ही बांटने का काम करेगी, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे बच्चे ये अन्याय नहीं सहेंगे। हमने बहुत अन्याय सह लिए हैं। कभी आरक्षण के नाम पर अन्याय होता है, तो कभी एससी एसटी एक्ट के नाम पर अन्याय होता है। अब हमारे बच्चों को भी इसमें धकेला जाएगा यूजीसी के नाम पर। इसलिए अब भाजपा का विरोध होगा। या तो ये कानून वापस लो, वरना मैं बता दूं
अहंकार तो किसी का नहीं रहा है। अगर तुमको लगता है कि 3 बार सत्ता में आने के बाद में तुम कुछ भी कर लोगे तो सत्ता चौथी बार भी आएगी। कांग्रेस तो 56 साल कोर राज किया था। 78 साल की आजाद भारत के 78 साल की राजनीति में 56 साल कोर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज कांग्रेस कहाँ है? गर्त में है। तो वो दिन ना आ जाए भाजपा के लिए कि भाजपा फिर से 2 सांसदों वाली पार्टी हो जाए। इसलिए भाजपा को सवर्ण हितों के बारे में सोचना पड़ेगा, सवर्णों के बारे में सोचना पड़ेगा। आए दिन यार आप एक बात बताइए, आए दिन लोग नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सारे DS4, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है और सवर्णों को उसमें से बाहर कर दिया जाता है। क्या सवर्ण स्टूडेंट को अगर कोई ब्राह्मण को या ठाकुर को या बनिए को गाली बकेगा या कायस्थों को गाली बकेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल मैं सही बात कर रहे हैं भाई। मुझे एक बात बताइए, कल को लोग मेरी जाति लेकर मुझे गालियां बकते हैं भाई साहब इस देश के अंदर में। सही बात है। ब्राह्मण 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 बोल बोल कर गालियां बकते हैं लोग और उनके ऊपर एक FIR नहीं होती है, उनके ऊपर एक शिकायत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोगों को इतना कमजोर किया जा रहा है। अब हमारे स्टूडेंटों को, हमारे बच्चों को भी उसमें गर्त में धकेलने का काम कर रही है भाजपा सरकार। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हिंदुओं को जोड़ो, हिंदुओं को संगठित करो, और दूसरी तरफ आप UGC लाकर तोड़ने का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ हम एक कैसे रहें? ये बिल लाकर तुमने खुद ही सवर्ण बनाम SC ST OBC कर दिया और मैं खुद ये झंडा उठाता हूं सनातन का। मेरे तमाम भाई आप देखते हैं, हमें अलग अलग माध्यमों से देखते हैं कि हम लोग क्या बातें बोल रहे हैं, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। हम हर एक हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं जातियों में मत बटो, हम एक हो जाएं, एक हो जाएं। और तुम ऐसा कानून लाकर SC ST OBC को एक तरफ कर रहे हो और सवर्णों को एक तरफ ढकेल दे रहे हो मरने के लिए। क्या चाहते हो कि सवर्णों का इस देश के अंदर में नरसंहार हो जाए? क्या चाहते हो कि ये जो JNU के गद्दार हमें बोलते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, हमें भारत छुड़वाना चाहते हो तुम? तो ये मनसा भूल जाना, ये मनसा भूल जाना। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत अगर ये एक हो गए, दुनिया गवाह है कि एक राजपूत और एक ब्राह्मण मिलके ना नंदवंश का समूल नाश कर देते हैं। नंदवंश का, समझ गए? तो भाजपा तो अभी तीसरा ही टर्म है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और हम भाजपा के हमेशा समर्थक रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे हमने हमेशा भाजपा का साथ दिया, लेकिन भाजपा अगर हमें खंजर मारने का काम करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए पहले विनम्रता से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी आदत है, हम पहले विनम्र होते हैं। तो पहले विनम्रता से एक बात बोल रहा हूँ कि इस काले कानून को वापस ले लो, अन्यथा ये आंदोलन इतना बड़ा होगा पूरे भारतवर्ष में, इतना बड़ा होगा ये आंदोलन कि भाजपा को उसकी औकात बता देंगे हम। ये याद रखना। UGC का कानून वापस होगा, सवर्णों के साथ में गद्दारी नहीं करने देंगे। तुम्हारी पार्टी की साख है सवर्ण। और मैं अब अगेन मुखातिब होता हूँ सवर्ण नेताओं से। बिल्कुल क्या मजबूरी है तुम लोगों की? मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, नाम लेकर बोल रहा हूँ। निशिकांत दुबे, या तो अपने नाम के पीछे से दुबे लगाना बंद कर दो, और नहीं तो फिर सवर्णों के लिए बोलो, उनके हित में बोलो, हित में बोलो, अफवाह न फैलाओ। बिल्कुल इस कानून का विरोध करो। निशिकांत दुबे हो गए, मनोज तिवारी जी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें। कपिल मिश्रा जी, आप बहुत सालों बाद फिर से मंत्री बने हो, मंत्रिमंडल में हो, दिल्ली सरकार में हो, भाजपा के एक बड़े नेता हो और ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा हो। आपको ये जिम्मेदारी के साथ में इसका विरोध करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि सवर्ण हितों की बात करना शुरू कर दो, सवर्णों को अलग न फेंको। सवर्ण है तो भाजपा है, सवर्ण नहीं तो भाजपा भी नहीं होगी। ये बात याद रख लेना। वो JNU के गद्दार तुम्हारे कभी अपने नहीं होंगे। वो JNU के गद्दार तुम्हारे कभी अपने नहीं होंगे। और जिनको तुम आज अपने वोट के लालच में रेवड़ियां बांटने जा रहे हो, वो तुम्हारे कभी अपने नहीं होंगे। वो तुम्हारे वोटर ना थे, ना है, ना होंगे। तो तुम अपने वोटरों को क्यों नुकसान दे रहे हो? और हम तो कुछ अनर्गल बात भी नहीं कर रहे साहब। बिल्कुल लाना था UCC और ला दिए UGC। मोदी, आप तो मेरी ही बातें बोल दे रहे हो। अच्छा आप मेरी, मैं वही कहने जा रहा था कि जब देश में जरूरत है आज UCC की,
यूसीसी की जरूरत है, उस समय पर तुम यूजीसी लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्या मंशा से लेकर आए? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है देश के अंदर में जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है? यूनियन सिविल कोड नहीं ला रहे हो तुम, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं ला रहे हो तुम, और उसके बाद में तुम लाकर यूजीसी के नाम पर सवर्णों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हो। इसका कितना मिसयूज होगा? मुझे एक बात बताइए, कल को कोई टीचर भी बच्चे को बोलता हुआ 10 बार डरेगा, 10 बार डरेगा कि कहीं इसने झूठी शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा, झूठी शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा। सही बात है। और ये सच्चाई है कि इसका मिसयूज होता है। SC ST एक्ट कितना मिसयूज हुआ है, एक बार थोड़ी हुआ है, कभी भी। अभी मैं देख रहा था कि एक गांव के अंदर में एक रिपोर्ट मैंने देखी कि गांव के अंदर में लड़की को छेड़ने वाले भी उल्टा लड़की के बाप को जाकर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि धमकी दे रहे थे हम SC ST एक्ट लगा देंगे। वो लगा देंगे, और वो लगा देंगे। इसका ये मिसयूज आपको हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हमारे बच्चों को भी उसी में धकेला जाएगा। कल को मेरा बच्चा जाकर स्कूल में जब पढ़ेगा और किसी ने उसके नाम का झूठा आरोप लगा दिया कि इसने तो ऐसे बोल दिया, मेरे बेटे को तुम गाली बकोगे तो चलेगा? मतलब आप बोलोगे ब्राह्मण को गालियां बकोगे नाम ले लेकर, हमें विदेशी बोलोगे, विदेशी खून बोलोगे, बाहर का बोलोगे, यूरेशिया का बोलोगे, हमें भारत छोड़ने तक का बोल दोगे, माँ बहन की गालियां बक दोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तुम्हें एक शब्द बोल दें, सही बात, और ना भी बोलें, सबसे अहम मुद्दा क्या है? चलो बोलो तो सजा होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपशब्द बोल रहा हूँ या आपको मार रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आपकी निंदा कर रहा हूँ, मुझे सजा मिले समझ में आता है। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ और आपने मेरे नाम की जाके शिकायत कर दी, मेरा तो पूरा करियर खत्म हो गया। सही बात है, मेरा तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा ना भाई साहब। बिल्कुल। बहुत तो ये काला कानून भाजपा सरकार को वापस लेना होगा। हम बहुत विनम्रता से ये बात कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी भाजपा ये कानून वापस ले लेती है तो हम साथ हैं, साथ रहेंगे। देश हित में हम हमेशा साथ थे और हमेशा रहेंगे। और इसीलिए देश हित में ही बोल रहा हूँ कि इस कानून को वापसी लो। अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो देशव्यापी आंदोलन होगा और उसके लिए भाजपा तैयार रहे और अपने पतन के लिए तैयार है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो भाजपा और भाजपा के तमाम नेता अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और अपने पतन के लिए तैयार रहें। इस बात को मजाक मत समझ लेना। ये जो चोटी वाले हैं ना, ये मजाक नहीं होते हैं, ये मजाक नहीं होते हैं। जिसके साथ चल देना उसके साथ पूरी रवानी चलती है, भारत की जवानी चलती है, ये याद रख लेना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। देखिए मोदी जी, मैं साफ शब्दों में कह दे रहा हूं कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ नहीं होगा, आप साफ हो जाओगे। इसलिए यूजीसी एक्ट पर विचार करो और हिंदुओं को संगठित रहने दो जैसे पहले थे और संगठित करने की कोशिश करो, ना कि तोड़ने की। यूजीसी एक्ट का लगातार हम विरोध करते रहेंगे क्योंकि स्वर्ण हम भी हैं।